Good morning, children. In our last video, we have learned about nucleus. Today also we will continue with the same. We will be studying about chromatin material that is present in the nucleus of the cell. Okay? Children, chromatin is a network of nucleoprotein fibers. ठीक है, chromatin is the network of nucleoprotein fibers which contains the DNA and basic proteins. As I told you that DNA is very big in size. If we talk of DNA of human beings or of human cell, it is about approximately 2 meters. And that 2 meters long DNA has to be accumulated in the nucleus of the cell. ठीक है ना, आप सबको पता है कि सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो अगर सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा हुआ, और वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन मटेरियल होता है. ठीक है, और ये डीएनए जो है दैट इज 2 मीटर्स लॉन्ग. तो ये 2 मीटर लॉन्ग डीएनए को सेल के न्यूक्लियस के अंदर अकोमोडेट करना है. अगर उसके अंदर भरना है तो डीएनए को पहले कंप्लीटली रैप करना पड़ेगा. मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट इज रैप्ड ऑन द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड हिस्टोन्स. ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है हिस्टोन, उसके सराउंडिंग में डीएनए रैप होता है. उसकी वजह से डीएनए कंडेंस हो जाता है और वो न्यूक्लियस के अंदर अकोमोडेट हो पाता है. ओके, अब यहाँ पर बताया है जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है दैट इज क्रोमैटिन. हमने ये भी पढ़ा था कि जब इंटरफेस होता है सेल का, सेल डिवीजन का जब इंटरफेस होता है उस टाइम पर क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस में होता है. ओके, नाउ क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स. दिस बेसिक प्रोटीन्स आर कॉल्ड हिस्टोन्स. Along with this, there are some non-histone proteins and RNA. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है उसमें डीएनए है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स है, उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है और आरएनए है. क्लियर? एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम. जब सेल का डिवीजन होगा, when the cell will divide, at that time the chromatin material will condense. ठीक है, कंडेंस वो छोटा हो जाएगा और वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा क्रोमोसोम्स. क्लियर? नाउ we have already studied about nucleolus. One or more non-membranous spherical bodies that are present in the nucleus are called nucleolus, and it is continuous with the nucleoplasm. It is the site for ribosomal RNA synthesis, right? And now we will study about chromosomes. जो क्रोमैटिक मटेरियल है जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, that we will be studying. Children, a human cell has about 2 meter long DNA. मैंने अभी तुम लोग को बताया कि ह्यूमन सेल के पास 2 मीटर जितना लंबा डीएनए होता है. ओके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट इट 46, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ये जो 2 मीटर्स लॉन्ग डीएनए है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? जो 46 क्रोमोसोम्स है या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है. एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, ऑन द साइड्स ऑफ व्हिच डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट. ये डायग्राम में देखो, यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है ना, ये क्रोमोसोम है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर ऑरेंज कलर का दिख रहा है
या फिर रेड कलर का दिख रहा है, दैट इज व्हाट, इट इज क्रोमोसोम। तो यहाँ पर उसका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं सेंट्रोमियर। ओके, उसे कहेंगे सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के साइड्स में है डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर देखो, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स जो है दैट आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। ठीक है ना, ये येलो कलर के जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ओके, सो every chromosome has the primary constriction that is called the centromere, and on the sides of the centromere there are disc shaped structures which are called kinetochores, right? Now, based on the position of centromere, chromosomes are of 4 types. ठीक है, ये सेंट्रोमियर का पोजीशन जो है अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग होता है, means the position varies, and based on the position of the centromere, chromosomes are of 4 different types. ठीक है, 4 different types के, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये पिक्चर में, these are 4 different types of chromosomes and that are based on the position of the centromere. ओके, तो कौन से 4 टाइप के हैं? पहला है मेटासेंट्रिक, सेकेंड है सबमेटासेंट्रिक, third is acrocentric, and fourth is telocentric. These are the 4 different types of chromosomes. Number 1 metacentric, number 2 submetacentric, number 3 acrocentric, and number 4 is telocentric. Okay, these are the 4 different types of chromosomes, and these 4 different types of chromosomes are on the basis of the position of the centromere. Let us see क्या होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है, सब मेटासेंट्रिक क्या है, ठीक है, फिर टेलोसेंट्रिक क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्या है, ये अब हम पढ़ेंगे। ओके, ना सबसे पहले हम पहला वाला देखेंगे एंड दैट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में centromere is at the middle. Okay, so middle centromere which forms 2 equal arms of chromosome. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर सेंटर में होगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के 2 इक्वल साइज के आर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायग्राम में, हियर दिस इज द सेंट्रोमियर व्हिच इज एट द सेंटर। ठीक है, तो ये जो 2 आर्म्स बने हैं क्रोमोसोम के, दे आर इक्वल इन साइज। ओके, सो दिस इज व्हाट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, second type of chromosome is submetacentric chromosome. Here the centromere is nearer to one end, forming one shorter arm and one longer arm. ठीक है, सबमेटासेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर थोड़ा एक तरफ साइड होगा, it will be towards one end, because of which there will be formation of one short arm and one long arm. ठीक है, अब ये डायग्राम में देखो, इसमें देखोगे तो ये सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर की तरफ है, इस एंड की तरफ है। ठीक है, जिसकी वजह से ये आर्म जो है थोड़ा छोटा हो गया एज कंपेयर टू दिस आर्म। सो वन आर्म विल बी लिटिल बिट शॉर्टर एंड वन आर्म विल बी लॉन्गर, राइट? सो दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, the third type is acrocentric chromosome, where centromere is close to its end, forming one very short and one very long arm. ठीक है, यहाँ पर देखो अब ये डायग्राम, here if you see the centromere is towards one end, right? Because of which the one arm is very short and the other one is very long. This type of chromosome is acrocentric chromosome, and the last one is the telocentric chromosome. Okay, in telocentric chromosome the centromere is terminal, right, which will result in formation of only one arm. ठीक है, ये एकदम टर्मिनल एंड पे होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्म होगा, you will find one arm. So that type of chromosome is known as telocentric chromosome, right? Children, you do not have to remember all these things. ठीक है, इतना याद नहीं रखना है, मीन्स वर्ड टू वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ डायग्राम प्रिपेयर कर लोगे विथ लेबल्स. If you prepare diagram with labels, you can easily write this definitions. ठीक है, ये जो 4 टाइप के क्रोमोसोम्स है उसके बारे में इजीली तुम लिख सकते हो अगर ये डायग्राम विथ लेबल्स यू विल प्रिपेयर इट थॉरली. ठीक है, ये डायग्राम ही याद रखना है, इसके बेसिस पे अपने ओन वर्ड्स में ये लिखना है. ठीक है, तो डायग्राम लर्न करो, फिर ये एक बार पढ़ लो एंड योर टॉपिक इज डन. Okay, so this is very easy topic to learn, and it is very interesting also. Now, children, some chromosomes have the non-staining secondary constriction at a constant location. यहाँ पे दिख रहा है ये एक क्रोमोसोम है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रोमोसोम में ये secondary constriction होगा. This is secondary constriction which is present on one arm. And it is present at the specific or at constant location, right? So this secondary constriction is known as satellite. इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे satellite. ठीक है, तो ये satellite जो है सारे chromosomes में present नहीं होता है. In few of the chromosomes, the secondary chromosome, which are called satellites, are also present, right? Now moving to the next topic, that is about microbodies. Children, microbodies are also membranous structure which are minute vesicles that contains the enzymes and some other substances, and these are present in the cytoplasm of the cell. Okay, and microbodies are found in both type of cells, that is they are present in plant cells as well as in animal cells. ठीक है, so that is about microbodies, right? Now we will be seeing the differences between plant cell and animal cell. Already in lower classes you have studied it, we will revise it. ठीक है, अब प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. ओके, इन प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, इन एनिमल सेल प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. इन प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस साइड में चला जाएगा. ठीक है, यहाँ देखो, दिस इज वैक्यूल, तो उसकी वजह से क्या है, न्यूक्लियस इट गोज टुवर्ड्स वन साइड और इट गोज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ओके, देन प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स while animal cells have centrioles. Okay, so these are the differences between plant cell and animal cell. Okay, now we will be studying about the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. ठीक है, prokaryotic cells they are generally smaller in size, whereas eukaryotic cells are larger in size. ठीक है, अगर साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर. ओके, देन जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है, ओके, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड because it doesn't have the nuclear membrane, whereas here the genetic material is in the form of nucleus. genetic material nucleus के अंदर होता है. ओके,
Similarly, the third point, जो second point है उसके related है ये third point, that is nuclear membrane is absent in prokaryotic cells whereas it is present in eukaryotic cells. Okay, in the prokaryotic cells the membrane bound cell organelles are absent. ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। जो ऑर्गेनल जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है वैसे ऑर्गेनल्स है एंड दैट इज ओनली द राइबोसोम। ओके, सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट? So membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cells whereas membrane bound cell organelles are present in eukaryotic cells. Okay, if we talk of the next point, then prokaryotic cells have circular DNA whereas eukaryotic cells have linear DNA. Okay, then talking about ribosomes, then ribosomes are of 70S type in prokaryotic cells and in eukaryotic cells it is of 80S type. ठीक है, यहाँ पे 70S means 50 plus 30, ठीक है, और यहाँ पे 80S है, that is the two subunits are 60 and 40. जो larger subunit है that is 60S type and smaller subunit is of 40S type. ठीक है, और यहाँ पे larger subunit 50S type है और smaller subunit जो है that is 30S type. Okay, so children, that is all about this topic and here we are completing 8th chapter. Okay, I hope the topics of this chapter are clear to everyone. In our next video, we will be starting with the new chapter. Thank you.